जो स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करने का सपना देखते हैं, उनके लिए किसी ने बड़े ही कमाल की मोटिवेशन लाइन लिखी है कि जब सारे लोग सो रहे होंगे तब भी तुझे जागकर पढ़ना होगा। अगर बड़ा सपना तूने देखा है तो उसे पूरा करने के लिए तुझे ही दिन रात एक करना होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, आपकी आज की गई मेहनत कल आपके माँ बाप के सुकून की नींद होगी। इसलिए दोस्त, मेहनत करो और दिखा दो। गुड मॉर्निंग आप सभी को। पिछले क्लास में हमने ए और बी दो संख्या लिए थे और उसका मध्यानुपाती निकाले थे और प्रूव भी किए थे। तो आज हम लोग ए और बी का प्रथमानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे उसका फार्मूला लिखेंगे और फिर उसको प्रूव भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका फार्मूला लिखिएगा। ए और बी का प्रथमानुपाती का सूत्र होता है a²/b। ये फार्मूला है प्रथमानुपाती निकालने का। ये कैसे हुआ, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रथमानुपाती निकालने के लिए बोल रहा है तो पहला टर्म जो होगा उसको हम लोग x मान लेंगे और दूसरा टर्म a, फिर समानुपाती, फिर तीसरा टर्म को भी a मानेंगे और चौथा b लेंगे। अब कंसेप्ट लगाएंगे। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट बराबर इनर का प्रोडक्ट। x को b से गुना करेंगे तो bx बराबर कितना होगा, a गुना a² तो x बराबर कितना हो जाएगा, a² b। x बराबर कितना आ गया हमको, a² b। यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये फार्मूला कैसे निकला हम लोग जान गए। तो अब आइए तृतीयानुपाती कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका फार्मूला लिखिएगा। ए और बी का प्रथमानुपाती का सूत्र होता है a²/b। ये फार्मूला है प्रथमानुपाती निकालने का। ये कैसे हुआ, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रथमानुपाती निकालने के लिए बोल रहा है तो पहला टर्म जो होगा उसको हम लोग x मान लेंगे और दूसरा टर्म a, फिर समानुपाती, फिर तीसरा टर्म को भी a मानेंगे और चौथा b लेंगे। अब कंसेप्ट लगाएंगे। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट बराबर इनर का प्रोडक्ट। x को b से गुना करेंगे तो bx बराबर कितना होगा, a गुना a² तो x बराबर कितना हो जाएगा, a² b। x बराबर कितना आ गया हमको, a² b। यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये फार्मूला कैसे निकला हम लोग जान गए। तो अब आइए तृतीयानुपाती कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करें। थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है b² बटे a, b² बटे a। b² बटे a तृतीयानुपाती का जो है फार्मूला है। ये कैसे हुआ इसको आइए प्रूव करते हैं।
सबसे पहला पद ए लेंगे, दूसरा बी, समानुपाती बी अनुपात एक्स। कंसेप्ट लगाएंगे, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट बराबर इनर का प्रोडक्ट। ए को एक्स से, बी को बी से गुना करेंगे, ए एक्स हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर। एक्स बराबर कितना निकल के आया, बी स्क्वायर बटे ए, जो कि यहाँ पे फार्मूला लिखे थे वो यहाँ पे प्रूव हो गया। तो यहाँ पे प्रूव्ड। इसी तरह से एक और कंसेप्ट देखेंगे, इसमें हम ए, बी और सी लेंगे। ए, बी और सी। हमने सवाल लिया है ए, बी और सी का चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करें। तो आइए इसका क्या फार्मूला होता है वो जानेंगे। तो फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर होता है बी गुना सी बटे ए। कैसे हुआ इसको देखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। वही कंसेप्ट लगाएंगे, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट बराबर इनर का प्रोडक्ट। ए को एक्स से गुना करते हैं तो कितना होगा, ए एक्स बराबर बी को सी से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, बी गुना सी। तो एक्स का मान कितना निकल के आया, बी गुना सी बटे ए, जो कि यहाँ पे था, इसी को हमने यहाँ पे प्रूव किया है। अब आगे देखते हैं, आगे 5 नंबर कंसेप्ट, ए एंड बी का समानुपात डायरेक्ट रेशियो, इसको बोलेंगे डायरेक्ट रेशियो। डायरेक्ट रेशियो क्या होगा, तो डायरेक्ट रेशियो में सीधा लिखेंगे ए अनुपात बी होगा। अब 6 नंबर कंसेप्ट देखेंगे, ए और बी का व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्स रेशियो ज्ञात करें। क्या लिखा है, ए और बी का व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इन्वर्स रेशियो ज्ञात करें। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। मान लेते ए अनुपात बी है, ए के नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे में क्या है, 1 है। किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। और इसका जब हम इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स यानी कि उल्टा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा और ए नीचे आएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी 1 ऊपर जाएगा और बी नीचे आएगा। इस प्रकार से हम ए और बी का इन्वर्स रेशियो प्राप्त कर लिए। अब तो ये भिन्न में आ गया, इसको पूर्णांक में कैसे बदलेंगे, तो आइए एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। किस मेथड का प्रयोग करेंगे, तो एलसीएम मेथड का। तो सबसे पहले ए और बी का एलसीएम करेंगे। ए बी का एलसीएम हो जाएगा ए बी, 1/a अनुपात 1/b। और एलसीएम से क्या करेंगे, अंश में गुना करेंगे। एलसीएम जो निकला ए बी, उससे क्या किए, 1/a के अंश में ए बी से गुना किए। फिर इसमें भी ए बी यानी कि एलसीएम से गुना किए। गुना करने के बाद देखेंगे कट रहा है तो काट देंगे, ए से कटेगा ए, या फिर इसको ऐसे लिख भी लेंगे
तो सही रहेगा ए बी बटे ए अनुपात ए बी बटे बी। फिर देखेंगे ये कट रहा है, ए से ए कट रहा है तो काट देंगे, बी से बी बच गया बी अनुपात ए जो कि पूर्णांक में है। इसको एलसीएम मेथड का प्रयोग करके हम लोग क्या किए, पूर्णांक में बदल लिए। झाप विधि की सहायता से भी हम लोग 1/2, 1/3 और 1/4 का व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात कर सकते हैं, या इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं। जैसे झाप विधि में अगर हम लोग दूसरे हाथ की सहायता से या दूसरे उंगली की सहायता से इसको अगर हम झाप लेते हैं, फिर बच जाता है 2 टर्म, तो इसका जो हर होता है उसको आपस में गुना करके लिखते हैं। जैसे ये बच गया 3 गुना 4 लिखेंगे, 3 गुना 4 कितना होगा, 4 तिये 12 अनुपात, फिर इसको झापेंगे तो बचेगा 4 और 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। फिर इसको झापने के बाद 3 और 2 दिख रहा है, इसको गुना करेंगे 2 तिया 6। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये तीनों आपस में कट रहा है कि नहीं, अगर कट रहा है तो काट देंगे। 2 से कट रहा है, 2 से 6 बार में, ये 2 से 4 बार में, ये 2 से 3 बार में, तो फाइनली कितना निकल के आया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। झाप विधि की सहायता से भी हम लोग इसको निकाल लिए जो कि पूर्णांक में है। अगर भिन्न में दिया रहेगा अनुपात तो उसको पूर्णांक में बदलने के लिए झाप विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स रेशियो का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए इसी को हम एलसीएम मेथड से कैसे पूर्णांक में बदलेंगे उसको देखते हैं। एलसीएम मेथड से भी पूर्णांक में बदला जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। 1/2, 1/3, 1/4 को एलसीएम मेथड से पूर्णांक में बदलें। तो आइए सबसे पहले हम लोग 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 होगा। आप लोग निकाल के देखिए, इसका एलसीएम 12 आएगा। तो 12 आएगा तो इसका जो अंश है, सबके अंश में एलसीएम से क्या करते हैं, गुना करते हैं। 1/2 गुना 12 अनुपात 1/3 गुना 12 अनुपात 1/4 गुना 12। तो सब में एलसीएम से गुना कर दिए। अब देखेंगे कट रहा है तो काट देंगे। 2 से कट रहा है 6 बार में, 3 से कट रहा है 4 बार में, 4 से कट रहा है 3 बार में, तो फाइनली कितना बचा 6 अनुपात 4 अनुपात 3, तो पूर्णांक में बदल गया। इसी तरह से हमको एलसीएम मेथड से पूर्णांक में बदलना है। आगे इस पर सवाल आने वाला है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2/3, 3/4, 1/5 को इंटीजर पूर्णांक में बदलें। इंटीजर मतलब पूर्णांक। जब भिन्न में फ्रैक्शन में दिया रहेगा संख्या, तो हम उसको पूर्णांक में कैसे बदलेंगे, तो उस बदलने के लिए हमारे पास कितने नियम हैं, 2 नियम। एक है एलसीएम मेथड, दूसरा है झाप विधि, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। झाप विधि इससे पहले का थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, और एलसीएम मेथड अभी तुरंत पढ़े हैं। तो किसी भी नियम का प्रयोग करके हम लोग इसको इंटीजर में बदल सकते हैं। आइए तो एलसीएम मेथड का प्रयोग पहले करेंगे। इसमें 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 1/5, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, 3, 4, 5 का एलसीएम
4 तिया 12, 12 पंजे 60, एलसीएम कितना हुआ 60। तो इसमें 60 से गुना करेंगे, अंश में क्या करते हैं एलसीएम से गुना करते हैं, तो प्रत्येक के अंश में 60 से गुना कर दिए। फिर देखेंगे नीचे से कट रहा है तो काट भी सकते हैं, 3 से कट रहा है ये कितना बार में 20 तिया 60 बार में, 4 से भी कट रहा है 15 चौके 60, 5 से भी कट रहा है 12 पंचे 60, तो बच के कितना 2 और 20। स्टार लगा के एक नोट लिखेंगे। जब रेशियो फ्रैक्शन में हो, जब रेशियो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है इसलिए आप लोग से क्षमा प्रार्थी हैं। उसको मेंशन नहीं करेंगे, नज़रअंदाज कर दीजिएगा, जो बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा उसके लिए सॉरी। बगल के गली से बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक में आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, इसके लिए सॉरी। क्राउड बहुत ज़्यादा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है 7वां नंबर कंसेप्ट। इससे पहले हम लोग 6 कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो 7वां नंबर कह रहा है ए और बी का वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें किसी प्रूफ का ज़रूरी नहीं है। ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ये इसका क्या है ए और बी का वर्गानुपात है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोगों को कहा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए 3 और 4 का वर्गानुपात क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर अनुपात 4 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 4 का 16, 9 अनुपात 16। तो वर्गानुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग सीख गए ए और बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पर 3 और 4 का वर्गानुपात 3 स्क्वायर अनुपात 4 स्क्वायर, तो 9 अनुपात 16 हम लोगों का क्या हुआ आंसर। अभी हम लोग 7वें नंबर कंसेप्ट में देखे थे, जो ए और बी का वर्गानुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। 8वें नंबर में हम लोग सीखेंगे वर्गमूलानुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे सवाल है ए और बी का वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करें। तो आइए, सिंपल सी बात है, ए और बी का वर्गमूलानुपात को लिखेंगे √a अनुपात √b, जो कि ए और बी का क्या है वर्गमूलानुपात है। एग्जाम्पल लेंगे एगो, जैसे 16 और 9 लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 16 और 9 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो रूट के अंदर 16 अनुपात √9 कितना हो जाएगा, काट के 4 अनुपात 3। सॉरी, इसको रूट के अंदर नहीं काटेंगे, ये गलत तरीका हो गया। √16 अनुपात √9
सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल होगा इसका 4 और इसका 3, तो निकल के आया कितना 4:3, जो कि 16 और 9 का क्या है वर्गमूलानुपात है। तो हम लोग वर्गमूलानुपात ज्ञात करने के लिए भी सीखें। आगे देखेंगे। फिर आगे है ए और बी का घनानुपात ट्रिप्लिकेट रेशियो। ए और बी का घनानुपात ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे घनानुपात कैसे निकालते हैं। ए और बी का घनानुपात ज्ञात करें। तो ए क्यू अनुपात बी क्यू। घनानुपात मतलब घन का अनुपात। घन करते हैं तो ए का क्यू बी का क्यू, ए क्यू अनुपात बी क्यू, ये हो गया ए और बी का घनानुपात। अब एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। दो और 3 का घनानुपात क्या होगा? तो 2 का क्यू अनुपात 3 का क्यू बराबर 8:27। तो 2 और 3 का घनानुपात 8:27। अब इसी तरह से घनमूलानुपात कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे। ए और बी का घनमूलानुपात ज्ञात करें। तो इसको लिखेंगे इस तरह से, रूट के ऊपर 3 अंडर ए अनुपात 3 अंडर बी। इसमें 3 को लिखेंगे, यहाँ पर भी रूट के अंडर रखेंगे ए अनुपात बी। तो ये क्या हो गया घनमूलानुपात। एग्जाम्पल लेके समझेंगे। एग्जाम्पल ली 8 और 27 का घनानुपात ज्ञात करें। तो 8 अनुपात रूट के अंडर 27, अंदर में क्या करेंगे 3 का जोड़ा लेंगे। इसका कितना होगा 8 का घनमूल कितना होगा 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3। जो घनमूल का अनुपात हुआ वही हो जाएगा यहाँ पे घनमूलानुपात लिखना था। तो 8 और 27 का जो घनमूल हुआ उसका जो अनुपात हुआ उसी को कहेंगे घनमूलानुपात। ए बी सी डी, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ का मिश्र समानुपात ज्ञात करें। ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ का मिश्र समानुपात ज्ञात करें। तो आइए इसका मिश्र समानुपात देखते हैं। इसका मिश्र समानुपात का फार्मूला होता है, मिश्र समानुपात को इंग्लिश में कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। COMPOUND कंपाउंड, PROPORTION कंपाउंड प्रोपोर्शन। फार्मूला लिखेंगे
प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ TOTL टोटल फर्स्ट TERM प्रोडक्ट ऑफ टोटल फर्स्ट टर्म अनुपात PRODUC प्रोडक्ट ऑफ टोटल TOTL टोटल सेकेंड टर्म, ये अनुपात में है। प्रोडक्ट ऑफ टोटल फर्स्ट टर्म अनुपात प्रोडक्ट ऑफ टोटल सेकेंड टर्म, मतलब जितना भी अनुपात है उसका पहला टर्म का गुना अनुपात दूसरे टर्म का गुना। जैसे कि सबका फर्स्ट टर्म लेंगे A गुना C गुना E अनुपात B गुना D गुना F। इसका A लिए, इसका C लिए, इसका E लिए। उसी तरह से दूसरा टर्म लिए B, इसमें इसका दूसरा टर्म लिए D, इसका दूसरा टर्म F। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ टोटल फर्स्ट टर्म अनुपात प्रोडक्ट ऑफ टोटल सेकेंड टर्म, तो इस तरह से निकल के आया A गुना C गुना E अनुपात B गुना D गुना F, जो कि मिश्र समानुपात है। A अनुपात B, C अनुपात D, E अनुपात F का। इस प्रकार हम लोग मिश्र समानुपात कैसे निकाला जाता है अभी देखे हैं। इस फार्मूला के माध्यम से कहीं भी आप मिश्र समानुपात निकाल सकते हैं। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, यहीं पर एंड करेंगे। इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।